हर महादेव। जय शिव शक्ति। श्री गुरुवे नमः। अनेक प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ईश्वर का निवास स्थल हृदय में। अनेक मूर्खानंदों के मस्तिष्क में जब यह स्पष्ट ही नहीं हुआ है, तो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए यह लिखा है। एक ही प्राचीन काल में आत्मा का निवास स्थल हृदय में माना जाता है, जबकि यूरोपियन विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा का निवास स्थल मस्तिष्क में होता है। अर्थात इनके अनुसार भारतीय ऋषियों का समुदाय इतना बड़ा अज्ञानी था कि उस पर भौतिकवादी यूरोपियन की वरीयता है। अब भला कोई इनसे पूछे कि यदि आत्मा का स्थान प्राचीन काल के भारतीय ऋषि हृदय में मानते थे, तो सहस्त्रार के ब्रह्मा बिंदु का क्या तात्पर्य है? क्या आत्मा से भी उच्च कोई शक्ति है? ये इसका उत्तर इसलिए नहीं दे सकते कि ये मान चुके हैं कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। उपर्युक्त कथन में ही इन्होंने ईश्वर को ब्रह्मा का पर्याय मानकर उसे आत्मा मान लिया है। आप लोगों को सत्य को समझना होगा। यह सब मूर्खानंदों ने, जिन्होंने पूरा जीवन यूरोप में प्रवचन के नाम पर अपनी उच्च ज्ञान संस्कृति को तुच्छ करके भौतिकवादी यूरोपियन विद्वानों को वरीयता दी और पूरा जीवन यूरोप में बिताने व प्रवचन करके भारत में महापुरुष बने, और आज उनके चित्रों पर लोग बड़ी शान से माला चढ़ा रहे, पर वे ये जानने का कभी प्रयास नहीं करते हैं कि हमारे अध्यात्म की भारत में, हमारे देश में, हमारे समुदाय को जरूरत थी। ऐसा विदेशी लोगों को वे भौतिकवादी और हमारी संस्कृति अध्यात्मवादी, पर ऐसे लोगों की वजह से हम भी भौतिकवाद का शिकार होकर अपनी मानसिकता को पूरी तरह बदलकर दिशाहीन हो चुके हैं। मुझे अपने इस जीवन में बहुत कम लोग ऐसे मिले जो वास्तव में आत्मदर्शी है, जिन्हें तत्व का ज्ञान था, और जैसे सोशल मीडिया पर वह मिशनधारी महापुरुष है जो तत्व ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर प्रवचन देते देते अपना पूरा जीवन व्यतीत करके परलोक गमन कर गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ये कई बार बोला गया कि जो मुझे तत्व ज्ञान से जानता है। श्रीमद् भागवत गीता के लगभग 5000 विद्वानों ने टीका किया, पर इस वाक्य का उत्तर गोल ही रहा है। कुछ आज के महापुरुष कबीर का वर्णन वेदों से जोड़ रहे हैं और अपने को तत्वदर्शी होने का दावा कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति वेदों से है, पर वेदों में परमात्मा को निराकार स्वरूप से स्वीकार करता है। वेदों में ईश्वर के लिए नेति नेति ही कहा है। वैदिक धर्म अवतारवाद मानता ही नहीं है, फिर भी करविया को कबीर कहकर कबीर को परमात्मा का अवतार बताकर वैदिक धर्म से जोड़ दिया है। कबीरदास एक संत थे, पर आज उनके अवतार भी है। ये हो सकता है क्योंकि ये समय असत्य, अधर्म और मक्कारी का है। अगर उन तत्वदर्शी एवं आत्म साक्षात्कारियों से यह प्रश्न किया जाए कि तत्वज्ञान क्या है और उस पर व्याख्या गोल गोल क्यों होती है, तो वे महापुरुष शायद ही इसका जवाब दे पाए। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आत्मा एक निर्गुण तत्व है। वह समस्त भौतिक गुणों से शून्य है। वह मूल तत्व है। तत्व उसे इसलिए कहा जाता है कि उसे व्यक्त करने के लिए और कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। वह भी नहीं है क्योंकि एक नाद है और नाद गुण ही है। संभवतः प्राचीन महर्षियों ने उसे तत्व इसलिए कहा कि वह वास्तव में वही है और शेष सब उसी से उत्पन्न मृगमरीचिका है। जब हम एक इकाई के रूप में इसका नाम लेते हैं, तो यह आत्मा है, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके चारों ओर व्याप्त अनंत तत्व सागर को इकाई मानकर पुकारते हैं, तो यह परमात्मा है। चूंकि विश्व की विभिन्न इकाइयां भी धोखा है, इसलिए जो आत्मा है वही परमात्मा है। परंतु ईश्वर परमात्मा नहीं है, वह एक सगुण रूप है। इसके लिए उपनिषदों में कहा गया है कि उस पुरुष ने कामना की कि 1 से 2 हो जाऊं, और आधा शक्ति उत्पन्न हो गई। आधा शक्ति को आश्रय नहीं मिला तो वह 2 भागों में विभक्त हो गई। इसी में एक भाग ईश्वर और दूसरा भाग शक्ति। यह ईश्वर ही विष्णु है, इसलिए इसे देवताओं का अग्रज माना है कि यह सगुण रूप है, यह परमात्मा नहीं है। इस प्रकार शाक्त व्याख्या के शिव और सदाशिव में भी भारी अंतर है। शिव सगुण रूप धारी है और सदाशिव निर्गुण है। ये परमात्मा के ही पर्याय है। एक अन्य भ्रम इसलिए भी उत्पन्न होता है
कि हम आत्मा एवं जीवात्मा में भेद नहीं कर पाते हैं। आत्मा परम शून्य है, अर्थात वह पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम मूल तत्व है जहाँ समस्त भौतिक गुण अस्तित्व का लोप हो जाता है, परंतु जीवात्मा का अस्तित्व अनुभूत किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मानसिक गुण होते हैं। सोम अपान है और सूर्य प्राण प्राण एवं आपान के ऐक्य होने पर मनोलय हो जाएगा और तभी आत्मस्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। सोह मंत्र के द्वारा खंडन करने पर ही परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। प्राणी की जो स्वाभाविक श्वास चलती है, उसे पकड़कर जो जप साधना की जाती है, वही है स्पाजप। यह जप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों कालों में चलता रहता है। प्रकृति में व्यष्टि एवं समष्टि दोनों स्तर पर इसका सामान प्रभुत्व एवं प्रभाव परिलक्षित होता है। आदि काल में ब्रह्मा विष्णु सदाशिव नारद वशिष्ठ प्रहलाद व ध्रुव इत्यादि ने बुद्ध ने अनापानास्ति नाम से इसकी साधना शिष्यों को कराई। निर्गुण परंपरा में गोरक्षनाथ कबीर रैदास सुंदरदास गुरुनानक चैतन्य महाप्रभु ने इसी साधना का प्रचार किया। वर्तमान काल में विजय कृष्ण गोस्वामी महात्मा राम ठाकुर लोकनाथ ने साधना का प्रचार किया। गुरु नानक देव ने राजा शिववात को प्रथमतः रामनाम फिर प्रणव पश्चात हंसरूप अजपाजप का उपदेश दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।